भाई हम अपने मुल्क में चैंपियन ट्रॉफी करवाना चाहते हैं, इंडिया को लाना चाहते हैं, बट बांग्लादेश भी आने से हिचकिचा रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी कि पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड, पाकिस्तान चिरकुट बोर्ड जो है वो एक बार फिर से एक्सपोज होने जा। बांग्लादेश की टीम जो पाकिस्तान का टूर करने वाली है, उन्होंने पाकिस्तान में सिक्योरिटी कंसर्न्स जो है शो किए हैं। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान में हमें थोड़े से सिक्योरिटी के मसले हैं भाई साहब, इसलिए उन्होंने जो है डिमांड की अपनी हुकूमत से कि हमें पाकिस्तान के टूर के लिए सिक्योरिटी कंसल्टेंट जो है वो दिया जाए। अब मुझे नहीं लगता कि किसी बंदे के माइंड में कोई डाउट्स रहेंगे। बांग्लादेश की टीम जब एशिया कप में पाकिस्तान आई थी ना, तो बांग्लादेश को स्टेट लेवल की जो है वो सिक्योरिटी जो दी गई थी, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद बांग्लादेश वालों ने अब डिमांड की अपनी सरकार से कि हमें जो पाकिस्तान में सिक्योरिटी कंसर्न है भाई साहब, और आप जो हमें इसके लिए जो एक सिक्योरिटी कंसल्टेंट जो है वो दें साथ में, और जो हमारी सिक्योरिटी का ख्याल रखे, ठीक है। और पाकिस्तान में जायजा वगैरह भी लिया जाएगा सिक्योरिटी का। उसके बाद जो बांग्लादेश की टीम जो पाकिस्तान का टूर करेगी। अब ये और सुबह सुबह सर जो हेडलाइंस आई हैं पाकिस्तान की, पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स के ऊपर, उससे भी ये सोर्स मिले हैं, और वैसे भी जो हमारे अपने सोर्स होते हैं उनसे भी इस बात की कंफर्मेशन हुई है कि भाई अब ये चीज हुई है। भाई अब तो एशिया कप पाकिस्तान में होने से किसी का बाप नहीं रोक सकता। मतलब एशिया कप जो है वो इंडिया में होगा या हाइब्रिड मॉडल पे होगा, वो अब होने से किसी का बाप नहीं रोक सकता, क्योंकि चेयरमैन यहां पर बनने जा रहे हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के हमारे मोहसिन नकवी साहब पाकिस्तान के। बिकॉज अब तक जय शाह जो है वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो है वो चेयरमैन थे। अब जो है यहां पर चेंज होने जा रहा है मामला, और अब मोहसिन नकवी बनने वाले हैं चेयरमैन। इस साल के आखिर में बन जाएंगे या फिर अगले साल के शुरू में, जस्ट बिफोर द एशिया कप 2025। और अगर वो चेयरमैन बन जाते हैं तो वो मेक श्योर करेंगे कि भाई एशिया कप जो है वो हाइब्रिड मॉडल पे होना चाहिए। पाकिस्तान के मैचेस कहीं बाहर करवा दो, ये करवा दो, यानी वही टोपी ड्रामा जो कि पाकिस्तान ने किया था आज से कुछ अर्सा पहले। आप लोग को याद होना चाहिए कि पाकिस्तान ने कहा था कि भाई पहले तो इंडिया को पाकिस्तान लेके आओ, वरना हाइब्रिड मॉडल हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे। लेकिन अब इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे तो रोकड़ा कहां से आएगा, तो फिर इसलिए हाइब्रिड मॉडल को भी एक्सेप्ट किया गया था। दोस्तों, चैंपियन ट्रॉफी को लेकर पाकिस्तान आने से मना कर दिया बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने। बांग्लादेश ने सुरक्षा के मुद्दे को लेकर पाकिस्तान में असंतोष जाहिर किया और पाकिस्तान को यह चेतावनी दी, सुरक्षा की गारंटी पाकिस्तान ने खिलाड़ियों की नहीं दी तो वह भी वॉकआउट कर सकता है इंडिया की तरह। अगर एशिया के देशों की बात करें तो पाकिस्तान में कई कंट्री के लोगों ने आने से मना कर दिया, चाहे वो श्रीलंका हो, अफगानिस्तान हो, इंडिया हो या बांग्लादेश हो, सभी ने सुरक्षा की चिंता के मद्देनजर पाकिस्तान में खेलने से साफ मना कर दिया। और अब चैंपियन ट्रॉफी को लेकर पाकिस्तान के उम्मीदें लगभग खत्म होती दिख रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान आकर कोई खेलना ही नहीं चाहता। सभी को अपनी सुरक्षा की पहली चिंता है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो बांग्लादेश की टीम जो पाकिस्तान का टूर करने वाली है, उन्होंने पाकिस्तान में सिक्योरिटी कंसर्न्स जो है वो शो किए हैं। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान में हमें थोड़े से सिक्योरिटी के मसले हैं भाई साहब, इसलिए उन्होंने जो है डिमांड की अपनी हुकूमत से कि हमें पाकिस्तान के टूर के लिए सिक्योरिटी कंसल्टेंट जो है वो दिया जाए। अब इसके हवाले से हमने जो है डिटेल के साथ बात करनी है। बाकी विराट कोहली को कुछ जो है वो बदतमीजी किया विराट कोहली के साथ किसी ने, उसकी क्या हकीकत है उस पर बात करेंगे। और शाहिद अफरीदी ने चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से, इंडिया के हवाले से बात की है, उनका क्या कुछ कहना है उस पर भी बात करनी है हमने। और रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, बड़ी कुछ बातें की है उन्होंने, उनका क्या कुछ कहना था उसके हवाले से भी आपको जो है डिटेल के साथ बताने जा रहा हूं, ठीक है। आपने वीडियो को लाइक कर लेना है और चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है। अब बांग्लादेश की टीम आपको मालूम है कि पाकिस्तान का टूर करने वाली है। 2 टेस्ट मैचेस बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान जो है खेले जाएंगे, ठीक है। और बांग्लादेश की टीम जब एशिया कप में पाकिस्तान आई थी ना, तो बांग्लादेश को स्टेट लेवल की जो है वो सिक्योरिटी जो दी गई थी, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद बांग्लादेश वालों ने अब डिमांड की अपनी सरकार से कि हमें जो पाकिस्तान में सिक्योरिटी कंसर्न है भाई साहब, और आप जो हमें इसके लिए जो एक सिक्योरिटी कंसल्टेंट जो है वो दें साथ में, और जो हमारी सिक्योरिटी का ख्याल रखे, ठीक है। और पाकिस्तान में जायजा वगैरह भी लिया जाएगा सिक्योरिटी का। उसके बाद जो बांग्लादेश की टीम जो पाकिस्तान का टूर करेगी। अब यानी कि बांग्लादेश वालों ने अच्छे हाथ से बैठे बिठाए जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के ऊपर सवालात उठा दिए हैं। वजह कोई सामने नहीं आ रही है, बस ये जो अटैक वगैरह हो रहे हैं इसकी वजह से। और अभी आगे आपको मालूम है कि चैंपियन ट्रॉफी भी होने वाली है पाकिस्तान में, तो क्या बांग्लादेश की टीम ने इशारा दे दिया है कि भाई चैंपियन ट्रॉफी में भी हम जो है वो आपके लिए मसले जो है पैदा करेंगे कि भाई हमें जो है वो सिक्योरिटी के इश्यूज हैं पाकिस्तान में, हमें जो है सिक्योरिटी फराम नहीं की जा रही है, ये वो लटर पटर ऐसी कुछ जो है वो चीज़ें क्या सामने आएंगी आने वाले टाइम में। बहरहाल फिलहाल के लिए बांग्लादेश ने जो है सिक्योरिटी कंसल्टेंट की जो है वो डिमांड की है। अब देखना यह है कि क्या उनकी डिमांड जो है ये मानी जाती है या नहीं मानी जाती है, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो शाहिद अफरीदी का कहना है कि इंडिया की मिन्नतें करने की कोई ज़रूरत नहीं है और मिन्नतें करने से कुछ होना भी नहीं है। अगर इंडिया वालों की
नीयत जो साफ हुई, उनकी नीयत पाकिस्तान में टीम भेजने की हुई, तो वो पाकिस्तान में टीम आराम के साथ भेज देंगे। अगर उनकी नीयत ही नहीं हुई पाकिस्तान में टीम भेजने की, तो फिर वो जो है वो आपकी मिन्नतें करने के बावजूद भी जो है टीम नहीं भेजेंगे। तो इस बार ये साबित हो जाएगा कि इंडिया वाले जो बहानेबाजी करते हैं या जो है वो हकीकत में उन्हें जो पाकिस्तान में कोई मसला है, ये जो है शाहिद अफरीदी कह रहे हैं। ठीक है, साथ में आगे अगर चलें भाई साहब, तो आपको मालूम है कि जो है वो चैंपियन ट्रॉफी का मामला तो अटका ही हुआ है, सीधी बात है। और साथ में अब एशिया कप जो इंडिया होस्ट करने जा रहा है 2025 का एशिया कप, उसका मामला भी अटकेगा। और राजीव शुक्ला ने भी इसके हवाले से बात किया है कि पाकिस्तानी सरकार को और ये पीसीबी को ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि ये हमारा फैसला नहीं है, ये हमारी सरकार का फैसला है, और जो फैसला हमारी सरकार करेगी वही हमारा फैसला होगा। और बाकी उन्होंने ये बोला कि हमें ये भी मालूम है कि अगर चैंपियन ट्रॉफी में हमारी टीम पाकिस्तान ना गई तो एशिया कप में पीसीबी हमारे लिए भी मसले जो है वो पैदा कर सकता है। ठीक है, ये राजीव शुक्ला ने बोला, लेकिन उन्होंने साफ साफ ये बोला कि अभी चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से हमने कोई फैसला नहीं किया हुआ, और ये फैसला हमारी सरकार का फैसला होगा। जो फैसला सरकार करेगी वही फैसला हमारा भी होगा। ठीक है, अभी जो भी ये न्यूज़ आ रही है ये सारी अपने पास से बताई जा रही है। ये जो है राजीव शुक्ला ने जो बात जो है सीधी सादी बता दी है। उसके बाद आगे चलें तो रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है भाई साहब। कल जो है पहला ओडीआई मैच भी खेला जाएगा, तो रोहित शर्मा से पूछा गया, वही जैसे रोहित शर्मा का एक अपना यूनिक अंदाज है बोलने का, प्रेस कॉन्फ्रेंस का उसी तरह से हुई है। रोहित शर्मा से पूछा गया कि भाई आप बड़े दिनों के बाद जो है वो ओडीआई खेल रहे हैं, टी20 आप खेल नहीं रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है, क्या आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा है? तो रोहित शर्मा ने बोला भाई यार हमें कोई हमारे लिए नॉर्मल सी चीज़ है, हम पहले भी टी20 में नहीं खेलते थे, या छोटी टीमें आती थी उनके खिलाफ तो हम खेलते ही नहीं थे, ऐसे ही हम जो है वो आके ओडीआई में खेलते थे, या थोड़ा अरसा रेस्ट करने के बाद हम वापस आते थे, तो मेरे लिए ये सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, कोई जो है वो अजीब नहीं है मेरे लिए। तो अब क्रिकेट है, जब हमें मौका मिलता है हम खेलते हैं। अब ओडीआई क्रिकेट है, इसके लिए हम वापस आ चुके हैं। टी20 में यंगस्टर को मौका मिला हुआ था, तो मेरे लिए वो नॉर्मल सी चीज़ है कि भाई रेस्ट करना और उसके बाद वापस आ जाना। ठीक है, और हकीकत बात यही है कि रोहित शर्मा वगैरह, विराट कोहली हो गए, छोटी मोटी टीम के खिलाफ तो खेलते ही नहीं थे ये, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो जो है बांग्लादेश हो, चाहे वो जिम्बाब्वे हो, पहले भी नहीं खेलते थे टी20 में। पिछला पूरा साल जो रेस्ट करते रहे वर्ल्ड कप से पहले विराट कोहली और रोहित शर्मा टी20 में, और यंगस्टर को मौका दिया, और ये होना भी चाहिए। हमारे यहाँ तो ऐसा होता नहीं है, हमारे यहाँ बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन अफरीदी अपनी तलवारें जो है लिए तैयार रहते हैं हर टाइम। नेपाल सामने आए, जिम्बाब्वे सामने आए, जो भी आए भाई काट के रख देंगे, हम उनके खिलाफ खेलने के लिए तैयार रहते हैं। और यही वजह है कि आज हमारे पास कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, आज हमारे पास कोई जो है ऐसा नाम नहीं है जिसको कह सकते हैं कि आने वाले 4-5 सालों में वो बंदा पाकिस्तानी क्रिकेट को अपने शोल्डर्स पे आगे लेके जा सकता है। क्योंकि हमारे जो सीनियर खिलाड़ी हैं वो बैठने के लिए तैयार ही नहीं है, रेस्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है। जब आपके सीनियर्स रेस्ट नहीं करेंगे, छोटी से छोटी टीम के खिलाफ खेलेंगे भाई, फिर जो है वो आपके पास रिप्लेसमेंट कैसे आएगी? तो ये तो बीसीसीआई का यही जो सिस्टम है ना, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ जो है वो ऐसा पाया नहीं जाता, और यही वजह है कि हमारी टीम जलील हो रही है हर जगह पे। तो रोहित शर्मा ने बोला कि मेरे लिए तो भाई साहब ये जो है वो कोई जो अजीब चीज़ नहीं है, नॉर्मल है मेरे लिए। फिर उनसे पूछा गया कि गौतम गंभीर तो इस तरीके से चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होती नहीं दिख रही है। पाकिस्तान काफ़ी जोर शोर से इंडिया पर प्रेशर बनाने में लगा था, लेकिन अब एक एक करके कई एशियाई देश भी पाकिस्तान आने से साफ मना कर दिए, और सबकी चिंता सुरक्षा व्यवस्था को लेकर है। किसी को भी पाकिस्तान की सुरक्षा पर कोई भरोसा नहीं है, चाहे जितना पाकिस्तान भरोसा देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन किसी भी को भरोसा नहीं है कि पाकिस्तान सही से चैंपियन ट्रॉफी करवा पाएगा। और अब श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश सहित इंडिया ने भी साफ मना कर दिया है। जब एशिया के ही देश पाकिस्तान में नहीं आएंगे तो एक एक करके यूरोपियन कंट्रियों ने भी अपने हाथ खड़े कर लिए हैं। तो इस तरीके से अब चैंपियन ट्रॉफी की सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं, और अब यह हाइब्रिड मॉडल या पाकिस्तान से पूरी चैंपियन ट्रॉफी के भी हटने की उम्मीदें दिखने लगी हैं। पाकिस्तान पहले तो बड़े जोर जोर से इंडिया पर प्रेशर बनाने में जुटा था कि इंडिया को हर हाल में चैंपियन ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान में आना ही होगा, लेकिन अब एशिया कप की तरीके से चैंपियन ट्रॉफी भी या तो हाइब्रिड मॉडल यूएई या श्रीलंका में कंडक्ट होगा, या तो इंडिया पूरी की पूरी चैंपियन ट्रॉफी ही पाकिस्तान से हटाकर किसी दूसरे देश को होस्ट करने के लिए दे दी जाएगी। पाकिस्तान में पहले से ही क्रिकेट बोर्ड पूरी तरीके से बदहाल है, और उसकी एक उम्मीद बची थी कि इंडिया से मैच करके रेवेन्यू जुटा लेगा, लेकिन अब वो भी उम्मीद खत्म होती दिख रही है। इंडिया से दुश्मनी मोल लेकर पाकिस्तान को क्या क्या कीमत चुकानी है, यह प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान को अच्छे से महसूस हो रहा है, और आने वाले समय में भी अभी क्या क्या खोना बाकी है यह देखने वाली बात होगी। अभी तो सिर्फ एक ट्रॉफी हुई है, कहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्रिकेट का करियर ही न खत्म हो जाए, इसकी भी चिंता अब पाकिस्तान को सताने लगी है, क्योंकि अब क्रिकेट से कोई भी रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है, और धीरे धीरे एक एक करके पाकिस्तानी क्रिकेट के चाहे होम ग्राउंड हो या पाकिस्तानी क्रिकेट
के खिलाड़ी हों वो भी अब पाकिस्तान में नहीं खेलना चाहते हैं, बल्कि वो किसी दूसरे देश में जाकर अपने खेल खेलना चाह रहे हैं। इसीलिए पाकिस्तान में मैच फिक्सिंग जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं। दोस्तों, इस तरीके की ताजा अपडेट पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के